गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? चलिए हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। हमारा व्यंग्य लेखन है कि प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते लेख लिखा है, जहां पर उन्होंने प्रेमचंद की बहुत सादगी को प्रस्तुत किया है कि प्रेमचंद का जीवन कितना सादगीपूर्ण था, कितना सरल था, है ना। उन्हें किसी बात का घमंड नहीं था, किसी बात का गर्व नहीं था कि वो विश्वविख्यात उपन्यास सम्राट है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यास सम्राट हैं, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। वो अपनी सादगी में रहने वाले व्यक्ति थे। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने यहाँ पर एक लेख लिखा है, एक व्यंग्य लेख लिखा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। चलिए पेज नंबर 65 निकालते हैं। पेज नंबर 65 से हम आज पढ़ना शुरू करते हैं कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो परे सलाम, है ना। कुंभन दास जो थे वो फतेहपुर सीकरी बार बार आए जाए, लेकिन उनको फिर भी वहां पर उस दरबार में कवि का दर्जा नहीं दिया गया। तब उन्होंने इस बात को कहा था कि आवत जात पनैया गिर गई, बिसर गयो हरिनाम, आने और जाने से मेरे पैर के जूते घिस गए, लेकिन हरि का नाम नहीं मिला, मुझे फिर भी काम नहीं मिला। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। वो कहते कि ऐसे लोगों को बुलाकर के सम्मान दिया जाता है जो उन्हें राजा महाराजाओं को बार बार सलाम ठोकते हैं, है ना। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अब हरिशंकर परसाई फिर एक सवाल पूछते हैं प्रेमचंद के जीवन से कि चलने से जूता फटता है प्रेमचंद, यदि तुम चलोगे तो तुम्हारा जूता फटेगा, लेकिन ऐसे घिसता नहीं है ना। तुम्हारा जूता ऐसे फट कैसे गया? यदि तुम चलते जाते तो तुम्हारा जूता पक्का घिस जाता, फटता नहीं, लेकिन तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो इस बात का जवाब दो प्रेमचंद कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई हो, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है ना। अब वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा जूता फट कैसे गया, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने किसी कठोर चीज पर ठोकर मारी हो, बार बार उसको हटाने की कोशिश की हो, तब जाकर के उस ठोकर से तुम्हारा जूता फटा होगा, है ना। ठोकर मारते रहे, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम सी गई हो ना, कोई ऐसी चीज होगी जो सदियों से इस समाज में जम गई होगी और तुम उसको बार बार ठोकर मार रहे हो, जिससे तुम्हारा जूता फटा होगा, है ना। और प्रेमचंद की मुख्य विधा भी थी व्यंग्य लेखन, है ना। वो समाज की ऐसी कृतियों के बारे में लिखते थे जो सदियों से इस समाज को खाने का काम कर रही है, जो इस समाज को डुबोने का काम कर रही है, जो इस समाज को तोड़ने का काम कर रही है, उस विधा पर वो लिखते थे। तो इसी बात को उन्होंने उल्लेखित किया है कि तुमने समाज में जरूर कोई ऐसी चीजों पर लिखा होगा, या समाज की ऐसी चीजों पर, ऐसी बातों पर, ऐसी विचारधाराओं पर, ऐसी कृतियों पर ठोकर मारी होगी कि तुम्हारा जूता फट गया है ना। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा टीला जो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया होगा, कोई ऐसी विचारधारा तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई होगी, कोई ऐसे विचार तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए होंगे, कोई ऐसी क्रूरतियां तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई होगी, कोई ऐसा बेमनस्ता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई होगी, जहां तुमने जूते पर जूता मारा होगा, जहां पर तुमने ठोकर पर ठोकर मारी होगी और तुम्हारा जूता फट गया होगा। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुम भी उन्हीं बंधनों में बंध गए थे जो होरी नहीं कर पाया, है ना। होरी उनका एक कैरेक्टर है, उनके उपन्यास गोदान का एक कैरेक्टर है जो अपनी पत्नी का कफन तक बेच पाता है ना, तो उसका एक कैरेक्टर है। तो उन्होंने कहा कि जब होरी अपने वचन से विरुद्ध नहीं गया, अपने वचन के विरुद्ध नहीं गया, उसने कहा कि मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं अपने वचन में मुक्त हूँ, मैं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता, मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता, मेरा स्वाभिमान अपनी जगह पर। होरी ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है उस कहानी में। तो उन्होंने यही कहा है कि आप प्रेमचंद तुम होरी के जैसे बन गए हो, जो अपने स्वाभिमान को बचाए
समझौता नहीं कर सकता। हाँ हो सकता है प्रेमचंद तुम समझौता करने वाले व्यक्ति तो नहीं लगते, तुम समझौता नहीं कर सकते किसी चीज से, तो यह बात हमें मालूम पड़ती है कि तुम समझौता नहीं कर सकते, इसीलिए तुमने उन पर ठोकर मारी होगी और ठोकर मारने से तुम्हारा जूता फट गया होगा। नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसका भी जंजीर थी। अब वो कह रहे हैं कि नेम धर्म मतलब नियम कानून भी उसकी कमजोरी थी, होरी की कमजोरी भी थी नियम कानून में बंधे रहना। वो नियम कानून की बात करता था, वो रीति नीति की बातें करता था, वो नियमों की बात करता था, नियमों से हटकर काम नहीं करता था। तो प्रेमचंद तुम भी नियमों में बंधे हुए हो, तुम भी समाज के नियमों में बंधे हुए हो, तुम इस समाज से हटकर नहीं जाना चाहते, लेकिन तुमने फिर भी उसको उस ठोकर को हटाने की कोशिश की, उस पत्थर को हटाने की कोशिश की है अपनी ठोकरों से, है ना। जो समाज में रूढ़ियां बन गई है, जो समाज में कुरीतियां बन गई है, उस समाज से तुमने खिलाफ जाने की कोशिश की होगी, तुमने उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश की होगी, तब जाकर के तुम्हारा जूता फटा होगा। शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी, है ना। अब नियम धर्म में बंधकर रहना तुम्हारा बंधन नहीं होगा, है ना। वो कहते हैं कि सभी लोग समाज के नियम धर्म में बंधे हुए हैं, सभी लोग जो है वो इसके नियमों का अनुसरण करते हैं, यहाँ की परंपराओं का, यहाँ की रीतियों का, कृतियों का, है ना, मनगढ़ंत कहानियों का सभी लोग पालन करते हैं, लेकिन तुम वैसे व्यक्ति नहीं थे, तुम इनसे हटकर व्यक्ति थे, ये बंधन तुम्हारे लिए नहीं थे, ये बंधन नहीं थे तुम्हें, ये तुम्हारे लिए मुक्ति थी, है ना। तुम इनसे मुक्त हो जाना चाहते थे, तुम इनके बंधन में नहीं रहना चाहते थे। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो, है ना। अब वो इस बात में व्यंग्य को समझना, वो कहते हैं कि तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते तुम जूता फाड़ लिए हो। अब वो कहते हैं कि यह जो तुम्हारी उंगली है, यह मुझे बहुत ही अलग जैसी लगती है, या मुझे किसी और तरह से संकेत करती है। वो संकेत ये है कि हम जैसे लोग यदि किसी चीज से घृणा करने लग जाएं, किसी चीज से नफरत करने लग जाएं, तो उसको हाथ की उंगली बता करके अपनी घृणा को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन तुम उसको अपनी पैर की उंगली दिखा करके उसकी अपनी घृणा को प्रस्तुत कर रहे हो कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तुम पैर से उसका विरोध करते हो और हम हाथों से अपना विरोध करते हैं कि हम हाथ की उंगली दिखा करके उसका विरोध करते हैं, और प्रेमचंद तुम पैर की उंगली दिखा करके उसका विरोध कर रहे हो, है ना। जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फाड़ लिया, है ना। कोई ना कोई ऐसी समस्या रही होगी जिसको तुमने अपने पैर से ठोकरें मारी है और अपना जूता फाड़ लिया है। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ और मैं तुम्हारी ठोकर भी समझता हूँ और मैं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ कि तुम किन समस्याओं की ओर अपना इशारा कर रहे हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुओं घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकाले जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल गई पर पाँव बच रहा है और चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली की इशारे को समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को समझता हूँ। अब यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य किया है आज की भौतिकवादी संस्कृति का, आज की दिखावे की संस्कृति का, कि प्रेमचंद तुम दिखावे में जीने वाले व्यक्ति नहीं हो, प्रेमचंद तुम भौतिकवादी दिखावे में रहने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुमने इस और इशारा किया है कि चाहे जूते का ऊपर का हिस्सा फट जाए लेकिन तलवा सुरक्षित रहना चाहिए। तलवा यदि सुरक्षित है तो हम चल सकते हैं। तलवे का मतलब है हमारा ज़मीर जिंदा होना चाहिए, हमारा स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए। यदि हमारा स्वाभिमान जिंदा है तो हम लंबे समय तक चलते जाएंगे। यदि हमारा स्वाभिमान खत्म हो गया, स्वाभिमान मर गया, तो हम लंबे सफर को तय नहीं कर पाएंगे। ये फटी उंगलियां दिखाने के लिए हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सिर्फ
ऊपर का पहनावा दिखा करके अपने अंदर का ज़मीर खत्म कर देते हो, ऊपर का जूता दिखाने के चक्कर में अपने जूते का तलवा घिसा बैठते हो और अपने घिसे हुए तलवे के कारण अपने पैर में चोट लगा बैठते हो। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे कहीं पैर में चोट लगे या मेरे स्वाभिमान में कहीं चोट लगे। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो अंदर से हूँ वो ही बाहर प्रदर्शित करता हूँ। मैं दिखावे की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये बात हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की ओर से कहते हैं कि प्रेमचंद तुम दिखावे के व्यक्ति नहीं हो। तुमने अपने पैर के पंजे को बचाने के चक्कर में अपने पैर के जूते को फटवा लिया, लेकिन पैर का तलवा अभी भी सुरक्षित है। मतलब तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा ज़मीर अभी भी जिंदा है ना। इस बात को लेखक ने बड़ी व्यंग्य के रूप में यहाँ पर लिखा है ना। तो इस पाठ से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि कम से कम हम दिखावे की जिंदगी न जिए। जो भौतिकवादी है, जो हम ओरिजिनल है, जो हम अंदर से हैं, वही हमारे व्यवहार को हम बाहर के रूप में प्रस्तुत करें। चलिए इस पाठ को पढ़िए और समझिए, है ना, और इसके प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिएगा। कल हमारी ऑनलाइन क्लास है, उस ऑनलाइन क्लास में हम कॉपी भी चेक करेंगे। थैंक यू।